Hello students, welcome back. In last video we have studied about your spherical mirror जो कि आपके concave और convex mirror थे. So today in this video we will cover your convex lens, concave lens, इनके basis पर इनके ray diagrams, magnification क्या होता है, what is power और कुछ numericals. So let's start. So सबसे पहले हम बात करते हैं lens की. So what is lens? Lens is a transparent material which is bounded by two surfaces. ये टू डिफरेंट surfaces से बाउंड रहता है जिसमें से एटलीस्ट वन सरफेस इज स्फेरिकल. तो जो भी टू बाउंडेड सरफेसेस रहते हैं इसमें उसमें एटलीस्ट एक सरफेस जो है वो स्फेरिकल होना चाहिए. तो बेसिकली जो लेंस है वो टू कैटेगरी में डिवाइडेड है. फर्स्ट है आपका कॉन्वेक्स लेंस, सेकंड है आपका कॉनकेव लेंस. सो अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्वेक्स लेंस क्या है? ये एक कन्वर्जिंग लेंस है जो आपके लाइट रेज हैं उनको एक पॉइंट पर कन्वर्ज करती है. सिमिलरली अगर हम बात करें डाइवर्जिंग लेंस की, जो डाइवर्जिंग लेंस है वो आपका कॉनकेव लेंस रहता है. इट टेक द लाइट रेज एंड स्प्रेड देम आउटवर्ड्स. तो जो बेसिक डिफरेंस है कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस सारी लाइट रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं. और जो कॉनकेव लेंस है वो जो लाइट रेज आ रही हैं उसको डाइवर्ज करता है, तो इसलिए हम कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं. और आपको जो याद रहे होगा जो हमने लास्ट वीडियो में प्रॉपर्टीज पढ़ी थी रे डायग्राम्स की, जो प्रॉपर्टीज कॉनकेव मिरर की थी सिमिलर वही सारी प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस की भी रहेंगी. सिमिलरली जो प्रॉपर्टीज हमने कॉन्वेक्स मिरर की पढ़ी थी वही सारी प्रॉपर्टीज कॉनकेव लेंस की भी रहेंगी. ये जो हमने कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज देखी थी वही सारी सिमिलर रहेंगी प्रॉपर्टीज कॉनकेव लेंस के लिए, और जो हमने कॉनकेव मिरर के लिए प्रॉपर्टीज देखी थी वो सारी सिमिलर रहेंगी कॉन्वेक्स लेंस के लिए. सो फर्स्ट वी विल सी कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस आर द लेंस दैट फील मैसिव एट द सेंटर, जो सेंटर में थोड़ा थिक रहेगा एज कंपेयर टू देयर एजेस. द कर्व ऑफ द लेंस इज आउटवर्ड, जो उसका कर्व सरफेस है वो आउटवर्ड रहता है. एंड द लाइट बीम्स pass through the lens, it refracts them and bring them together, resulting in the convergence of light. तो जो भी पैरेलल लाइट बीम्स आ रही हैं ये सारी लाइट बीम्स को, अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो फिनोमेना यूज हो रहा है वो रिफ्रैक्शन का यूज हो रहा है. स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ देखेंगे ये जो पैरेलल लाइट बीम्स आ रही हैं इनका यहाँ मीडियम चेंज होगा, तो ये सारी बीम ऑफ लाइट एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती दिखेंगी आपको. इसी पॉइंट को हम आपका फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं. और इस प्रिंसिपल फोकस से एक यहाँ पर एक ऑप्टिकल सेंटर रहता है जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, जो कि मिडेस्ट रहता है पूरे लेंस का. उस मिडेस्ट पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं. तो ये ऑप्टिकल सेंटर से फोकल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं. फर्दर ये जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है इट जनरेट योर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, बट इट कैन ऑल्सो जनरेट योर वर्चुअल इमेज. ये वर्चुअल इमेज कब जनरेट करेगा? जब भी आपका ऑब्जेक्ट है बहुत ही क्लोज रखा रहेगा आपके लेंस के. नाउ सच लेंसेज आर यूज्ड टू फोकस अ बीम ऑफ लाइट ऑन मेकिंग द ऑब्जेक्ट लुक क्लियर एंड लार्जर. तो अभी हम इसके सारे रे डायग्राम्स देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी. तो आपको जो भी यहाँ मेन चीज देखनी है, ये जो लेंस है आपका, लेंस का जो सेंटर पॉइंट है इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं. सारी लाइट्स, पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स जो जिस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हैं उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकल्स या फोकल पॉइंट कहते हैं. फोकल पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर तक की जो दूरी रहती है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं. अगर हम इसके यूजेस की बात करें, जो लेंस कैमरे में हम यूज करते हैं वो आपका कॉन्वेक्स लेंस रहता है. एज द लाइट रेज फोकस ऑन अ पर्सन और ऑब्जेक्ट बीइंग कैप्चर्ड, जो भी लाइट उस ऑब्जेक्ट पर फॉल होती है उस चीज को जो
लेंस कैप्चर कर रहा है, जो कि आपके कैमरे का लेंस है, वो लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस रहता है। और हम कॉन्वेक्स लेंस के फर्दर यूजेस की बात करें, ये हमने पहले ही देखा है, कॉन्वेक्स लेंस है जो आपका कन्वर्जिंग लेंस रहता है, सारी पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। तो अगर इसके यूजेस की बात करें, जो आपके आई में जो लेंस है वो भी कॉन्वेक्स लेंस है, स्पेक्स में हम जो लेंस यूज करते हैं वो भी आपका कॉन्वेक्स लेंस है। किस डिफेक्ट को दूर करने के लिए? लॉन्ग साइटेडनेस करते हैं। आपके कैमरे में जो लेंस है वो भी कॉन्वेक्स लेंस है। आपको जो मैग्नीफाइंग ग्लास है उसमें जो लेंस है मैग्नीफाइंग ग्लास में, वो लेंस भी आपका कॉन्वेक्स लेंस है। नाउ नेक्स्ट वी विल सी concave lens. So concave lens represent the type of the lens which are cylinder, means जो कि thin है at center then as compared to its border. तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ऐसा लेंस जो सेंटर में थिन है एज कंपेयर टू इट्स बॉर्डर, तो ऐसे लेंस को हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। द शेप ऑफ द कॉनकेव लेंस इज राउंड इनवर्ट्स, ये राउंड इनवर्ट्स रहता है, और जो लाइट बीम्स है इसको ये आउटवर्ड्स डाइवर्ज करता है, इसीलिए इस लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी इमेज की, जो इमेज फॉर्म होती है कॉनकेव लेंस से, वो आपकी वर्चुअल इमेज रहेगी, डिमिनिश्ड स्मॉल साइज रहेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट अपराइट इरेक्ट। तो ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करता है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अगर इसके हम बेसिक रे डायग्राम की बात करें, एक लाइट आई, यहाँ पर उसका मीडियम चेंज हुआ, यहाँ ये डाइवर्ज हुई, यहाँ से फिर इसका मीडियम चेंज हुआ, ये डाइवर्ज हो गई। तो ऐसे ही जो पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट आती है ये अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज होती दिख रही है आपको यहाँ, मगर जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो इट अपीयर्स ये एक पॉइंट से पास हो रही हैं। इसी पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट आपका रहेगा फोकल पॉइंट, इसी को हम फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। अब ये जो लेंस का जो सेंटर मिडेस्ट पार्ट है, इस चीज को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। अगर हम बात करें इसके यूजेस की, तो कॉन्केव लेंस आर यूज्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ मायोपिया विच इज नियर साइटेडनेस। जो नियर साइटेडनेस है उस डिफेक्ट को हम दूर करने के लिए आपके कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। नाउ ये एक क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, विच टाइप ऑफ द लेंस आर यूज्ड इन टेलीस्कोप। सो जो फर्स्ट टेलीस्कोप था जो डिजाइन करा गया था गैलीलियो के थ्रू, इसमें जो लेंस यूज करते हैं ये आपके स्टूडेंट्स दोनों लेंस यूज होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस भी यूज होता है और कॉनकेव लेंस भी यूज होता है। तो अब आप देखेंगे ये सबसे पहला जो लेंस यूज होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, जो आपका फार अवे ऑब्जेक्ट से, ये फार अवे ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है इस लाइट को ये कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है। ये आप देख सकते हैं सारी जो लाइट है ये कन्वर्ज होती है। अब ये कन्वर्ज लाइट डायरेक्ट आपकी आईपीस पर नहीं आती है, ये जो कन्वर्ज लाइट है ये फॉल होती है कॉनकेव लेंस पे। अब इस कॉनकेव लेंस पर ये जब लाइट फॉल होती है, यहाँ से ये जो लाइट है कॉनकेव लेंस पे फॉल हो रही है, यहाँ से ये लाइट फिर डाइवर्ज हो जाती है। अब ये जो डाइवर्ज लाइट है ये आपके आईज पर फॉल होती है। तो जो टेलीस्कोप में यूज होते हैं लेंस, वो आपके दोनों लेंस यूज होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस जो कि कन्वर्ज करता है, उसके बाद जो सेकंड लेंस यूज होता है वो होता है आपका कॉनकेव लेंस जो आपकी लाइट रेस को डाइवर्ज करेगा। नाउ व्हेन वी फर्दर क्लासिफाई कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस, वी विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ द लेंस। अगर हम कन्वर्जिंग लेंस को फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल आपका जो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, ये आपका जो डायग्राम है वो आपका नॉर्मल कॉन्वेक्स लेंस का डायग्राम है। अगर आपके दोनों बाउंडेड सरफेस कॉन्वेक्स हैं तो ऐसे लेंस को हम बाई कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अगर आपका एक सरफेस प्लेन है, दूसरा सरफेस बाउंडेड सरफेस आपका स्फेरिकल है जो कि कॉन्वेक्स लेंस में है, उसको हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इसमें एक सरफेस आपका प्लेन रहता है, दूसरा आपका कॉन्वेक्स लेंस रहता है। पॉजिटिव मेनिस्कस, पॉजिटिव मेनिस्कस स्टूडेंट्स, ये आपका कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस रहता है। इसमें एक बाउंडेड सरफेस आपका कॉन्वेक्स रहेगा, दूसरा कॉनकेव रहेगा, और ये जो लेंस है ये थिकर रहता है सेंटर में एज कंपेयर टू इट्स
एजेस। अगर वही बात हम कॉनकेव लेंस जो कि आपका डाइवर्जिंग लेंस है, इसको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे, तो ये जो आपका नॉर्मल डायग्राम है ये आपका कॉनकेव लेंस का डायग्राम है। अगर आपके दोनों बाउंडेड सरफेस स्फेरिकल है और कॉनकेव लेंस है तो ये बाई कॉनकेव लेंस कहलाता है। अगर आपका एक बाउंडेड सरफेस प्लेन है, दूसरा आपका कॉनकेव है, तो ये आपका प्लेनो कॉनकेव लेंस कहलाता है। नेगेटिव मिनिस्कस, अगर आपका एक सरफेस कॉनकेव है और दूसरा सरफेस आपका कॉन्वेक्स है। अब यहां हम देखेंगे स्टूडेंट, जो नेगेटिव मिनिस्कस है ये सेंटर पर इन रहता है एज कंपेयर टू इट्स एजेस। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं एजेस देखूंगी, एजेस के कंपैरिजन में जो सेंटर है, सेंटर आपका थिन रहेगा। और वही बात अगर हम करें पॉजिटिव मिनिस्कस की, ये जो सेंटर में थिक रहेगा एज कंपेयर टू इट्स एजेस। तो ये डिफरेंस रहता है आपका पॉजिटिव मिनिस्कस और नेगेटिव मिनिस्कस में। दोनों में एक सरफेस आपका कॉनकेव रहता है, दूसरा कॉन्वेक्स रहता है। नाउ विल सी योर रे डायग्राम्स। रे डायग्राम स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ हम इसके बेसिक रूल्स की बात करें तो यहाँ पर 3 बेसिक रूल्स हैं। जो आपका फर्स्ट बेसिक रूल है, अ रे ऑफ द लाइट फ्रॉम अ ऑब्जेक्ट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे ऑफ लाइट जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस, रिफ्रैक्शन के बाद इट विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑन द अदर साइड। इस चीज को आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। अगर हम इसकी बात करें, एक लाइट जो कि पैरेलल है आपके प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल एक लाइट आ रही है, रिफ्रैक्शन के बाद इट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस विच इज ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। तो आप यहाँ देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ F1 और F2 दो फोकल पॉइंट्स दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दो बाउंडेड सरफेस रहते हैं, तो यहाँ पर F1 और F2 रहता है। तो ये जो रे ऑफ लाइट है, अब हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस रहता है, ये सारे बीम ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट रहता है फोकस, ये जिस साइड से आपका लाइट सोर्स है उसके अपोजिट साइड रहता है। तो ये जो पैरेलल लाइट है रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होगी। अगर वही बात करें हम कॉनकेव लेंस की, सो द रे appears to diverge from the principal focus located on the same side of the lens। तो अगर एक रे ऑफ लाइट ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये डाइवर्ज हो जाती है, मगर इट विल अपीयर टू पास फ्रॉम दैट फोकस। तो अगर हम इसको फर्दर ऐसा एक्सटेंड करेंगे तो ये आपके फोकस से पास होगी। अब ये फोकस ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस रहेगा। तो यहाँ जो फोकस से पास होगी कॉन्वेक्स लेंस में लाइट, वो आपके F2 से पास होती है, F2 से, और यहाँ पर आपके F1 से पास हो गया। नाउ आवर सेकेंड रूल, अ रे ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस। एक रे ऑफ लाइट जो कि पास हो रही है आपके प्रिंसिपल फोकस से आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस will emerge parallel, it will emerge parallel to principal axis। तो अगर एक रे ऑफ लाइट जो कि पास हो रही है प्रिंसिपल फोकस से एक रे ऑफ लाइट पास हो रही है, अब इस पॉइंट के बाद यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन के बाद ये जो बीम ऑफ लाइट है ये पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस। ये दोनों लाइट पैरेलल हो जाएगी। अगर अब फर्स्ट रूल देखें, वहां लाइट पैरेलल थी, तो लाइट पैरेलल थी तो फोकस से पास हो रही थी। यहां पर अगर लाइट फोकस से पास हो रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, सो अ लाइट रे ऑफ लाइट अपीयरिंग टू मीट एट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन, it will emerge parallel to principal axis। अगर एक रे ऑफ लाइट कॉनकेव लेंस में विच इज अपियरिंग टू पास फ्रॉम फोकस, आप देख सकते हो ये एक अपियर हो रही थी, फोकस से पास आ रही थी लाइट, ये फोकस से पास हो रही है लाइट। अगर ये एक लाइट है यहाँ पर रिफ्रैक्ट हुई, यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद ये बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो अगर लाइट फोकस से पास हो रही है तो वो
रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप स्टूडेंट, इट इज अपियरिंग टू पास फ्रॉम फोकस। तो अगर ये एक्चुअल आपका जो लाइट का पाथ था, ये आपका एक्चुअल लाइट ऑफ पाथ रे थी, रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल। अगर रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, जो कि हमारा थर्ड रूल है, आप देख सकते हो अगर रे ऑफ लाइट आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो इट विल रिट्रेस विदाउट एनी डेविएशन। तो ये वापस अपने ही पाथ पर रिट्रेस हो जाएगी, चाहे वो आपका कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे वो आपका कॉनकेव लेंस हो। अगर ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास हो रही है तो वो रिट्रेस हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हम इन्हीं थ्री रूल्स का यूज करके रे डायग्राम्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। जो आपका फर्स्ट केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है, इस ऑब्जेक्ट को हम ए बी से डिनोट कर रहे हैं। तो जब ये इंफिनिटी पे है तो सारी बीम ऑफ लाइट पैरेलल रहेंगी। आप देख सकते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स आ रही हैं। ये रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट से पास होगी, उस पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन है वो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, फोकस पर होगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर इमेज लोकेशन क्या है आपका, फोकस, जो कि आपका F2 है, राइट हैंड साइड में जो आपका फोकस रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड वाले फोकस को हम F1 से डिनोट करते हैं, राइट हैंड साइड में जो कि आपका मेन फोकस है वो उसको हम डिनोट करते हैं F2 से। अगर हम इमेज के नेचर की बात करें, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज के साइज की बात करें, इट इज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी इमेज फॉर्म होती है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। सेकेंड केस, जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F1 के बीच में है। तो आपको याद होगा स्टूडेंट, जो हमने लास्ट वीडियोस में भी रे डायग्राम देखे थे, वहां भी हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर टर्म यूज करते थे। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह हम 2F1 यूज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह हमने यूज करा है 2F। आपका जो ऑब्जेक्ट है अभी बियॉन्ड 2F1, वहां हम बियॉन्ड सी रखते थे, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड 2F1। तो आपकी ऑब्जेक्ट लोकेशन हो गई बियॉन्ड 2F1। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ से जो एक लाइट आ रही है जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर पैरेलल है लाइट, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो पास होगी फोकस से। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, ये लाइट फोकस से पास हो रही है, ये लाइट यहाँ चली गई। अब अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो क्या हो जाएगी, रिट्रेस हो जाएगी। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, जो सेकंड लाइट है वो ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है और वो रिट्रेस हो जाएगी। जहां पर भी ये दोनों लाइट इंटरसेक्ट होंगी, आप देख सकते हो यहाँ पर ये दोनों लाइट इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट को हमने जो नाम दिया है वो दिया है ए डैश। इसको जब हम करें ज्वाइन करेंगे आपके प्रिंसिपल एक्सिस से, ये पॉइंट हो जाएगा आपका बी डैश। तो जो आपकी इमेज आप देख सकते हो बी डैश ए डैश। अगर हम साइज की बात करें, जो ए बी का साइज है उससे छोटा साइज होगा आपका बी डैश ए डैश का। और जो इमेज की लोकेशन आप देख सकते हो स्टूडेंट, अगर ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड 2F1 है तो आपकी जो इमेज मिल रही है वो इमेज मिल रही है आपकी बिटवीन F2 एंड 2F2। सो बिटवीन 2F2 एंड F2। अब ये इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। साइज कैसा है, डिमिनिश्ड है, छोटा साइज है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, जो आपकी इमेज लोकेशन, जो आपका ऑब्जेक्ट लोकेशन है नेक्स्ट, वो है आपका एट 2F1। आपने ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ 2F1। अगेन यहाँ पर ये जो लाइट आ रही है ये पैरेलल है। जो पैरेलल लाइट है वो कहाँ से पास हो जाएगी स्टूडेंट, इट विल पास थ्रू फोकस, F2 से पास हो गई। नेक्स्ट जो आपने लाइट पास कराई है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई है। ये दोनों लाइट जो अगर ऑप्टिकल सेंटर से जो सेकंड लाइट आपकी जा रही है रिट्रेस हो जाएगी वापस। ये दोनों लाइट जहां मिलेगी वो आपका इमेज लोकेशन होगा यहाँ पर। इस पॉइंट को हम बोलेंगे ए डैश। इसको जब हमने वापस इसको ज्वाइन करा प्रिंसिपल एक्सिस से, आपका बी डैश हो गया। अगर हम साइज की बात करें, जो ए बी का साइज था और अगर हम बी डैश ए डैश का साइज देखें तो ये साइज इससे बड़ा है। तो यहाँ पर जो सॉरी, ये आपको अगर जब आप एक्चुअली बनाओगे तो ये बी डैश ए डैश का जो साइज रहेगा यहाँ पर, अगर मैं इसको मार्क करूं तो ये सेम साइज आएगा। आप देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पर जो ए बी का साइज है वही साइज आपको मिलेगा बी डैश ए डैश का।
तो यहाँ पर जो साइज रहता है ये सेम साइज रहता है। इमेज के नेचर की बात करें, ये जो नेचर रहता है वो रहता है आपका रियल और इन्वर्टेड। सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज की लोकेशन, ऑब्जेक्ट आपका 2f1 पर रखा हुआ है, तो आपका जो इमेज लोकेशन है वो आपका 2f2 पर इमेज मिलेगी आपको। नेक्स्ट केस आपका, अब ऑब्जेक्ट को आपने बिटवीन 2f1 और f1 के बीच में रखा है, तो ऑब्जेक्ट आपका बिटवीन 2f1 और f1 के बीच में है। वापस आप देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ से जो लाइट पैरेलल है वो फोकस से पास हो जाएगी, ये लाइट फोकस से पास हो गई। नेक्स्ट, ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट पास होगी वो रिट्रेस हो जाएगी, ये दोनों लाइट जहां इंटरसेक्ट करेगी वो आपको पॉइंट हो जाएगा ए डैश। इसको हम आपके प्रिंसिपल एक्सेस से ज्वाइन करेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा आपका बी डैश। अब आप आपके यहाँ साइज को कंपेयर करोगे स्टूडेंट्स, जो आपका साइज था ऑब्जेक्ट का वो साइज था ए बी। अब आप जब यहाँ इमेज का साइज देखोगे बी डैश ए डैश, जो कि बड़ा है आपके ऑब्जेक्ट के साइज से, तो यहाँ जो साइज ऑफ इमेज रहेगा वो कैसा रहेगा आपका एनलार्ज। इससे पहले वाले केस में वो सेम साइज मिलेगा, यहाँ आपका जो साइज है वो एनलार्ज है। इमेज अभी भी आपको रियल और इन्वर्टेड ही मिल रही है। अब इमेज की लोकेशन क्या है, ये बियॉन्ड 2f2 मिलेगा, 2f2 के बियॉन्ड मिलेगा। तो ये आपके 4 केसेस हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा 5th केस है, अब जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एट f1 रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की जो लोकेशन है एट f1। वापस यहाँ से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर ये पैरेलल है तो ये कहाँ से पास हो जाएगी स्टूडेंट, इट विल पास फ्रॉम फोकस f2 से पास हो जाएगी। अगर मैं एक यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से एक लाइट पास करा रहा हूँ जो कि रिट्रेस हो जाएगी। अब आप देखना स्टूडेंट्स, अगर मैं इनको फर्दर एक्सटेंड भी करूँ तो ये कभी मिलेंगी नहीं। अगर मैं लेफ्ट साइड में भी इनको एक्सटेंड करने की कोशिश करूँ तो ये वापस नहीं मिलेंगे, ये पैरेलल रहेंगे। तो जो इमेज की लोकेशन है वो कहाँ मिलेगी मुझे, एट इंफिनिटी। और जो इमेज का नेचर है वो कैसा है, ये भी आपके राइट हैंड साइड में जो भी आपकी इमेजेस राइट हैंड साइड में फॉर्म हो रही हैं लेंस के, वो सारी इमेजेस कैसी रहेंगी, रियल और इन्वर्टेड। ये भी इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। इसका साइज कैसा रहेगा, एनलार्ज साइज रहेगा। अब जो आपका लास्ट केस है 6th केस, यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट f1 से और पास आ गया है लेंस के, तो यहाँ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1, so object is between f1 and o। वापस हम स्टूडेंट ये देखेंगे, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ से एक लाइट गई जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, अगर ये पैरेलल है तो कहाँ से पास हो जाएगी, f2 से। अब यहाँ से ही मैंने एक और लाइट पास कराई है ऑप्टिकल सेंटर से, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वापस से रिट्रेस हो जाएगी। अब आप इसको अगर इसी डायरेक्शन में मिलाओगे स्टूडेंट, तो ये देखो ये पैरेलल नहीं है और काफी पैरेलल तो नहीं है, बाकी और दूर होते हुए जाती दिखेंगे आपको, तो इस साइड में तो ये मिलनी नहीं है। अगर मैं इसको फर्दर एक्सटेंड करूं लेफ्ट हैंड साइड में लेंस के, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में कहीं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती दिख रही है, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ए डैश। इसको जब हम ज्वाइन करेंगे आपके प्रिंसिपल एक्सिस से, ये हो गया आपका बी डैश। अगर हम साइज की बात करें तो ये जो साइज है वो आपका ऑब्जेक्ट का साइज था ए बी। अब जो आपका इमेज का साइज है ए डैश बी डैश, तो जो इमेज का साइज है वो आपका एनलार्ज्ड साइज है। अब ये जो इमेज फॉर्म हो रही है आपकी लेफ्ट हैंड साइड ही फॉर्म हो रही है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो ये इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। इससे पहले जो पूरे 5 केसेस हैं वहां इमेज कहाँ फॉर्म हो रही थी, राइट हैंड साइड में। तो जो राइट हैंड साइड में इमेज फॉर्म होती है वो होती है आपकी रियल और इन्वर्टेड। अब यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट, जो इमेज फॉर्म हो रही है लेफ्ट हैंड साइड हो रही है, तो इसलिए ये कैसी है, वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट मीन्स आप देख सकते हो ए डैश बी डैश है, इससे पहले सारी इन्वर्टेड इमेज थी, बी डैश ए डैश था वहां। अब इमेज की लोकेशन की बात करें, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये जो इमेज फॉर्म होती है सेम साइड जहां आपका ऑब्जेक्ट है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में है। अगर आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में है तो आपका इमेज फॉर्मेशन भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा। नेक्स्ट वी विल सी द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। तो आपको याद होगा स्टूडेंट, जो केसेस हमने कॉन्वेक्स मिरर में देखे थे, कॉन्वेक्स मिरर में भी हमारे पास केवल 2 केसेस थे, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था
और ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड मिरर, तो वही दो केसेस यहाँ कॉन्केव लेंस पे भी रहेंगे। अब आप देखोगे जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, जो आपका फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो जो लाइट रेज हैं पैरेलल रहेंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो ये फोकस से पास होगी। तो आपको जो फर्स्ट रूल है स्टूडेंट आपको वो याद रखना है, अगर लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से पास होती है। क्योंकि ये कॉन्केव लेंस है तो इसका जो फोकस रहेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला ही रहेगा F1, तो ये आपके F1 से पास हो जाएंगी। तो ये दोनों इंटरसेक्ट होगी यहाँ F1 पर ही। तो आपका जो इमेज फॉर्मेशन रहेगा, आपका इमेज फॉर्मेशन रहेगा ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट F1, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहेगा। सेम साइड जहां आपका ऑब्जेक्ट है वहीं रहेगा। अब ये अगर सेम साइड है मीन्स आपके लेफ्ट हैंड साइड पर ही इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो इमेज का नेचर रहेगा वो वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा। साइज की बात करें तो काफी छोटा साइज है, हाईली डिमिनिश्ड एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। अब जो आपका सेकंड केस है, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और लेंस के बीच में है। अब आप इस ऑब्जेक्ट को चाहो तो 2F1 पे रख लो, यहां रख लो, F1 पर रख लो, बिटवीन F1 और ऊपर रख लो, एक ही जैसी इमेज बनेगी आपकी। तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट लोकेशन है जो सेकंड केस है बिटवीन लेंस एंड इंफिनिटी लिया जाता है। तो अभी मैंने आपका ऑब्जेक्ट है जो ए बी यहाँ रखा हुआ है। अब आप देखोगे स्टूडेंट्स जो लाइट पैरेलल है ये डाइवर्ज हो जाएगी बट इट विल अपीयर टू बी मीट एट फोकस, यहाँ फोकस पर मिल गई। अगर एक लाइट मैंने ऑप्टिकल सेंटर से पास कराई तो वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो रिट्रेस हो जाएगी। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट ये दोनों लाइट रेस इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट को हम ए डैश बोलते हैं। इसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस से ज्वाइन कर दिया, हो गया आपका बी डैश। तो अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट के साइज की जो कि आपका ए बी था, अब मैं बात करूं इमेज के साइज की जो कि आपका ए डैश बी डैश था। ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में इमेज का साइज थोड़ा छोटा है तो इमेज साइज इज डिमिनिश्ड, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट ही फॉर्म हो रहा है। आप लेफ्ट हैंड साइड या सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड पे था, इमेज भी मेरी लेफ्ट हैंड साइड पर ही फॉर्म हो रही है। तो सेम साइड इमेज लोकेशन ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्म हो रहा है तो ये इमेज कैसी रहेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। आप देख सकते हो इरेक्ट इमेज ही मिल रही है आपको, ए डैश बी डैश मिल रहा है ना कि बी डैश ई डैश। तो स्टूडेंट्स ये आपके रे डायग्राम्स हैं कॉनकेव लेंस के। और जो इससे पहले हमने देखे थे पूरे 6 केसेस हैं आपके कॉन्वेक्स लेंस के। आप एक बार ये सारे रे डायग्राम्स खुद से प्रैक्टिस करके देखना। नाउ नेक्स्ट वी विल सी द साइन कन्वेंशन ऑफ लेंसेज। तो साइन कन्वेंशन लेंसेज के सेम रूल हम फॉलो करेंगे जो हमने मिरर के साइन कन्वेंशन में फॉलो करा था। अगर आप ऑप्टिकल सेंटर, ये आपका जो ऑप्टिकल सेंटर है इससे राइट हैंड साइड जाओगे तो ये सारी चीजें कैसी रहेंगी स्टूडेंट, पॉजिटिव रहेंगी। अगर आप इस ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड जाओगे तो सारी चीजें कैसी रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाओगे तो सारी चीजें कैसी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाओगे तो सारी चीजें नेगेटिव रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस में यू यू क्या रहता है स्टूडेंट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट चाहे वो कॉन्केव लेंस हो चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों में ऑब्जेक्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड ही रहता है। तो आप ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हो मीन्स सारी चीजें दोनों यू कैसे रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। अब हम बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की जो कि डिनोट होता है वी से। तो अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज है, अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स लेंस की, चलो मैं पहले कॉन्वेक्स लेंस का देख लेता हूं। कॉन्वेक्स लेंस में अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है तो रियल इन्वर्टेड इमेज कहां फॉर्म होगी, राइट हैंड साइड में होगी। तो राइट हैंड साइड में आपको यहाँ राइट हैंड साइड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो सारी चीजें कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज के लिए पॉजिटिव रहेगी। जो कि सिक्स्थ केस है आपका वर्चुअल वाला, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। वो वर्चुअल और इरेक्ट कहाँ होती है, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट मींस लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो वर्चुअल इमेज में आपका वी कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। फोकल लेंथ की बात करूं तो फोकल लेंथ रियल इमेज के केस में, रियल इमेज में आपका फोकल पॉइंट क्या है, फोकल पॉइंट तो मेरा यही है F2। तो ये आपका राइट हैंड साइड ही जाना होगा तो ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज में नो वर्चुअल फोकस, क्योंकि ये कोई वर्चुअल फोकस नहीं रहता तो इसको हम नो वर्चुअल फोकस से डिनोट करते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है आपकी
लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म होती है। अगर हाइट ऑफ इमेज की बात करें, अगर रियल इमेज है, रियल इमेज कैसी रहती है? इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहेगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो आपकी हाइट ऑफ इमेज कैसी हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। अगर वो वर्चुअल है, इमेज आपकी वर्चुअल है, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड फॉर्म होगी और वो इमेज कहाँ होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगी, तो वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम ऐसा समझते हैं सीधे ही रखा गया है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर हम बात करें कॉनकेव लेंस की, कॉनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है स्टूडेंट? हमेशा कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कहाँ होगी? लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो आपका जो वी रहता है, तो रियल और इन्वर्टेड तो यहाँ बनती नहीं है इमेज, तो ये वाली केस नो रियल इमेज इज फॉर्म्ड। वर्चुअल इमेज में आपका जो वी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, वो कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा, क्योंकि सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म होती है। फोकल लेंथ, यहाँ पर नो रियल फोकस रहता है, क्योंकि कोई रियल इमेज यहाँ फॉर्म ही नहीं होती है। वर्चुअल इमेज के केस में, वर्चुअल इमेज में यहाँ फोकस क्या होता है स्टूडेंट? यहाँ पर फोकस हमारा F1 रहेगा। तो F1 कहाँ है? आपका लेफ्ट हैंड साइड है। तो आपका वर्चुअल इमेज के केस में फोकस कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। रियल इमेज यहाँ फॉर्म नहीं होगी। वर्चुअल इमेज के केस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी रही? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, तो ये अपराइट इमेज रहती है यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो हाइट ऑफ इमेज भी कैसी रहती है? यहाँ पॉजिटिव रहेगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही रहना है। तो ये इसके साइन कन्वेंशन है। रूल सेम ही है स्टूडेंट्स, जो हमने साइन कन्वेंशन देखा था मिरर के केस में, सेम साइन कन्वेंशन आपका रूल्स जो है सेम रहेंगे लेंस और मिरर दोनों के लिए। अगर आपको ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड जाना है तो सारी चीजें पॉजिटिव, आपको लेफ्ट हैंड साइड जाना है तो सारी चीजें नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाना है तो सारी चीजें पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाना है तो सारी चीजें नेगेटिव। नाउ नेक्स्ट इज योर लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। इसके बेसिस पे काफी न्यूमेरिकल्स रहते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ये अच्छे से समझना है। जो लेंस फॉर्मूला है, इट इज गिवन बाय 1/v माइनस 1/u, इट इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ जो v है आपका इमेज डिस्टेंस है, आपका जो u है वो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, आपका जो f है वो फोकल लेंथ है। अगर आपको याद होगा मिरर के केस में ये जो फॉर्मूला था 1/v प्लस 1/u था, यहाँ पर प्लस था मिरर के केस में, मगर लेंस के केस में यहाँ पर 1/v माइनस 1/u होता है। अगर बात करें मैग्निफिकेशन की, तो अगेन द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज जिसको हम एच डैश से डिनोट करते हैं अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच, इसका जो रेशियो होता है उसको हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इट इज ऑल्सो गिवन बाय डिस्टेंस ऑफ इमेज टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज विच इज गिवन बाय एच डैश अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, और वापस मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं वी अपॉन यू से भी। अगर आप मिरर के केस में कंपेयर करोगे तो वहां माइनस वी अपॉन यू होता है, यहाँ पर प्लस वी अपॉन यू होगा। तो अगर आपका m जो कि मैग्निफिकेशन है पॉजिटिव है, इट मींस जो आपकी इमेज होगी वो कैसी होगी? वर्चुअल और इरेक्ट रहेगी। अगर आपका m नेगेटिव है, मींस आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तो आपकी इमेज कैसी होगी? वो रियल और इन्वर्टेड होगी। अब वो क्यों होता है स्टूडेंट्स? अगर मैं बात करूं मैग्निफिकेशन की, मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं एच डैश अपॉन एच। तो एच जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो हमेशा आपका पॉजिटिव ही रहना है। अगर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कहाँ रहेगी? अपराइट इमेज फॉर्म होती है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होगी, तो ये भी कैसी होगी? पॉजिटिव। तो वर्चुअल और इरेक्ट केस में दोनों चीजें यहाँ पॉजिटिव है, तो उसका रेशियो भी कैसा आएगा? यहाँ पॉजिटिव ही आएगा। अगर हम बात करें, ये आपका वर्चुअल और इरेक्ट हो गया था। अगर हम बात करें रियल और इन्वर्टेड की, तो आपका जो एच है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। अगर रियल और इन्वर्टेड इमेज है, रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है?
प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो ये कैसा होगा, नेगेटिव होगी हाइट ऑफ इमेज। तो ये माइनस प्लस, अगर इसका रेशियो देखोगे तो आप क्या होगा, माइनस ही होगा। तो इस केस में जब रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो आपका एम कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर हम इसके साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को कंपेयर करें, तो अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, मींस आपका जो इमेज है, इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। अगर ये जो आपका हाइट है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज 5 है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका इमेज हो गया, इमेज की हाइट। तो यहाँ आप देख सकते हो जब भी इमेज की हाइट ज्यादा होगी, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वन अपॉन 1 पॉइंट समथिंग कुछ भी आंसर आएगा आपका। तो मैग्निफिकेशन आपका ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 है मींस इमेज आपकी बड़ी है ऑब्जेक्ट से। अगर आपकी इमेज भी 5 सेंटीमीटर की है, ऑब्जेक्ट भी 5 सेंटीमीटर का है, तो आपकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो जब भी आपका मैग्निफिकेशन एक्जैक्टली इक्वल टू 1 है, मींस इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, सेम साइज। अगर आपका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, मींस अगर आपकी इमेज 5 सेंटीमीटर की है और आपका ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर का, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा स्टूडेंट, जो कि वैल्यू लेस देन 1 है। तो आपकी वैल्यू लेस देन 1 है मींस इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज योर पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस के बेसिस पे भी कई बार न्यूमेरिकल्स आते हैं स्टूडेंट्स। सो जो डेफिनेशन है पावर ऑफ लेंस की, इट इज अ कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ द लेंस टू डेविएट, deviate means it can converge or diverge the path of rays passing through it। जितनी रेज ऑफ लाइट को वो कितने ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है या कितना ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है, उस चीज को हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। अ लेंस प्रोड्यूसिंग मोर कन्वर्जिंग और मोर डाइवर्जिंग इज सेड टू हैव मोर पावर। अगर एक लेंस रेस को ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है या ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, तो उसका पावर भी क्या होगा, ज्यादा रहेगा। द पावर ऑफ द लेंस इज रिलेटेड टू इट्स फोकल लेंथ। तो जो पावर ऑफ लेंस है उसको रिलेट करा जाता है उसकी फोकल लेंथ से। तो जो इसका बेसिक रिलेशन है, पावर ऑफ लेंस, इसकी यूनिट हम लेते हैं डायोप्टर, इसकी यूनिट रहती है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। मींस पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो आपका पावर कम होगा, अगर आपकी फोकल लेंथ कम है तो आपका पावर ज्यादा रहेगा। तो ये दोनों चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। सो पावर ऑफ द लेंस विथ फोकल लेंथ इन मीटर, अगर फोकल लेंथ आपकी मीटर पे है तो पावर ऑफ लेंस डायोप्टर में रहता है। तो इसको जनरली हम पावर को इक्वेट करते हैं, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ से। यहाँ पर फोकल लेंथ आपकी मीटर में रहती है, तो आपका जो पावर की यूनिट रहती है वो डायोप्टर में रहती है। अगर यहाँ पर मीटर की जगह फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, तो मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना रहेगा स्टूडेंट, अपॉन 100। तो जब आप यहाँ अपॉन 100 करोगे, चलो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, विच इज इक्वल टू, अगर फोकल लेंथ आपकी सेंटीमीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, अपॉन 100। अब ये ऑलरेडी 1 अपॉन के फॉर्म में ही था, तो ये 100 ऊपर चले जाता है, तो ये क्या हो जाता है, 100 अपॉन एफ हो जाता है। कब, जब आपका फोकल लेंथ सेंटीमीटर में रहेगा। तो बेसिक यूनिट जो रहती है आपके पावर की, ऐसा यूनिट, ये डायोप्टर में रहती है, क्योंकि फोकल लेंथ, लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर है। नाउ द शॉर्टर द फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ कम है, तो यहाँ अगर फोकल लेंथ कम है तो पावर क्या होगा, ज्यादा रहेगा। सो पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। इस चीज को आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव रहता है और कॉन्केव लेंस का पावर नेगेटिव रहता है। क्योंकि स्टूडेंट कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ आपकी राइट हैंड साइड रहती है, तो फोकल लेंथ आपकी राइट हैंड साइड है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो इसीलिए जो पावर रहता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में वो पॉजिटिव रहता है। कॉन्केव लेंस में आपकी फोकल लेंथ लेफ्ट हैंड साइड रहती है जो कि नेगेटिव रहती है, इसलिए कॉन्केव लेंस में जो पावर है वो आपका नेगेटिव होगा।
अगर स्टूडेंट हम यहाँ पावर कैलकुलेट करने की बात करें, अगर आपका फोकल लेंथ 2 मीटर देके रखा है, अब पावर का फॉर्मूला होता है 1/f इन मीटर। तो अगर आपका फोकल लेंथ 2 मीटर देके रखा है तो ये हो गया आपका 1/2। 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, 0.5। तो आपकी जो पावर की वैल्यू है, पावर की वैल्यू क्या हो जाती है, 0.5 डायोप्टर। अगर आपका फोकल लेंथ सेंटीमीटर में देके रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, फॉर्मूला तो यही है, मगर अगर ये सेंटीमीटर में है तो आपका जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, 100/f। अब आपको फोकल लेंथ देके रखी है जो कि है आपकी, सपोज करो 20 सेंटीमीटर। तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा 100/20। इस केस में आपकी जो पावर की वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 5 डायोप्टर। तो आप दोनों केसेस में देख सकते हो स्टूडेंट, पहले केस में आपका फोकल लेंथ 2 मीटर था, दूसरे केस में आपका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर था। तो यहाँ फोकल लेंथ ज्यादा था तो पावर की वैल्यू कम आई थी। नेक्स्ट केस में फोकल लेंथ कम थी तो पावर की वैल्यू ज्यादा आई थी। इसलिए ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लेंसेज। कॉम्बिनेशन पावर जब आपको दो या दो से ज्यादा लेंसेज देके रखे हैं। तो आप यहाँ देखोगे स्टूडेंट, जो नेट पावर है वो क्या होता है, सारे इंडिविजुअल पावर्स का सम। तो जो पी नेट भी बोलते हैं हम इसको। तो जो नेट पावर है वो कैसे कैलकुलेट होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। P1 आपके फर्स्ट लेंस का पावर हो गया, पावर ऑफ फर्स्ट लेंस। P2 आपके सेकंड लेंस का पावर हो गया, P3 आपके थर्ड लेंस का पावर हो गया। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लेंसेज, दो या दो से ज्यादा लेंसेज तो आपका जो नेट पावर है सबका सम हो जाएगा। तो अगर पहले वाले पावर को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, 1/f1 पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ प्लस 1/f2 सेकेंड वाले लेंस की फोकल लेंथ प्लस 1/f3 थर्ड वाले लेंस की फोकल लेंथ। तो यहाँ से आपको नेट पावर निकालना है, या तो आप इंडिविजुअली हर लेंस का पावर निकाल लें फिर उसको सम कर दें, या इस फॉर्मूले के थ्रू भी आप नेट पावर निकाल सकते हैं जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लेंसेस हो। नाउ नेक्स्ट वी विल सी सम न्यूमेरिकल व्हिच इज बेस्ड ऑन लेंस फॉर्मूला। सो आपका जो क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स लेंस अ कॉन्केव लेंस हैड अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस a 5 centimeter tall object be placed so that it forms a image of 15 centimeter from lens। तो ये पूछ रहा है आपको कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखना है, मींस दे आर आस्किंग टू कैलकुलेट यू सच दैट जो 5 सेंटीमीटर है ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, इट फॉर्म्स अ इमेज ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। सो जो 15 सेंटीमीटर है ये क्या है, आपका v हो गया, इमेज की डिस्टेंस। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज की बात करें तो एच डैश भी कैलकुलेट करना है या एच आई भी लिख सकते हो आप। तो आपको एच आई और यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो आपको फोकल लेंथ देके रखी है, तो फोकल लेंथ की वैल्यू हो गई आपकी 20 सेंटीमीटर। अब ये कॉन्केव लेंस है, तो आपको पता है स्टूडेंट कॉन्केव लेंस जो रहता है, यहाँ पर कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ आपकी लेफ्ट हैंड साइड लाइट करती है। तो लेफ्ट हैंड साइड है तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। अब बात करें डिस्टेंस ऑफ इमेज, तो यहाँ कॉन्केव लेंस में जो इमेज फॉर्म होती है वर्चुअल और इरेक्ट होती है, तो ये भी आपके लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा। तो ये v रहेगा, v भी आपका कैसे रहेगा, नेगेटिव। तो आपकी फोकल लेंथ -20, जो v है वो -15। एच डैश हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव ही रहनी है। ये साइन कन्वेंशन का ध्यान आपको अच्छे से रखना है स्टूडेंट। तो गिवन पार्ट में आप साइन कन्वेंशन के साथ ही इनकी वैल्यूज लिखें। तो बाय लेंस फॉर्मूला, जो कि लेंस फॉर्मूला है आपका 1/f क्या होता है, 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u। तो हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहां से आपको सबसे पहले u की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे।
तो 1/u को मैंने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करा, 1/f को लेफ्ट यहाँ पर राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया है। ये आपका 1/f यहाँ चला गया, ये प्लस वाली चीज तो यहाँ माइनस हो गई, ये माइनस वाली चीज आपके लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस में हो जाएगा। जस्ट आपको इसकी वैल्यूज पुट करनी है। v की जगह मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा -15, f की जगह मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा -20। तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, एलसीएम लेके जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 1/u की जो वैल्यू आती है वो आ जाती है आपकी -5/300। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 6 30 0, सो -60। तो ये 1/u की स्टूडेंट जो वैल्यू है ये आपकी वो 1/u की वैल्यू है -1/60। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो u की वैल्यू हो जाएगी -60। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, u हमेशा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव ही होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में ही है और वर्चुअल इरेक्ट है तो सेम साइड में ही फॉर्म होगा। तो u आपका सही आया नेगेटिव में -60। तो ये आपका एक पार्ट तो कैलकुलेट हो चुका है। अब आपको रिलेशन पता है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन इज व्हाट, h डैश अपॉन h, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v अपॉन u। तो यहाँ से मुझे h डैश की वैल्यू निकालनी है, तो h डैश को यहाँ छोड़ दूंगा। इस h को जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा v अपॉन यू इंटू एच ओ। तो v की वैल्यू -15, u की वैल्यू -60 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है +5 है, इंटू +5। ये माइनस माइनस कैंसिल करो, इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो 5/4 जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1.25। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, हाइट ऑफ इमेज जो आई है वो आई है आपकी 1.25 और जो आपका u था, u आया है आपका -60। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस। सो जो ऑब्जेक्ट है वो 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ लेंस रखा गया है, तो u की जो वैल्यू है वो -60 सेंटीमीटर हो गई। देन द इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो जो इमेज ऑब्टेन हो रही है 120 सेंटीमीटर फ्रॉम इट मींस लेंस से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर ये इमेज ऑब्टेन हो रही है। तो यहाँ स्टूडेंट आपको लेंस स्पेसिफाई नहीं करा गया है, ये नहीं बताया कि कॉनकेव लेंस है कि कॉन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं, यहाँ मैं कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस नहीं बता रहा हूँ, एक जस्ट नॉर्मली लेंस बनाया मैंने। तो यहाँ 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो इसकी जो इमेज है वो 120 सेंटीमीटर फ्रॉम इट मींस लेंस से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर इमेज ऑब्टेंड हो रही है। तो इमेज जो ऑब्टेंड हो रही है वो आपकी राइट हैंड साइड ऑब्टेंड हो रही है, और राइट हैंड साइड इमेज ऑब्टेंड होगी तो हमें पता है कैसी होगी, वो रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी। तो ये जो डिस्टेंस है 120 सेंटीमीटर है इमेज का डिस्टेंस। तो जो आपकी v की वैल्यू है वो 120 सेंटीमीटर, अब ये राइट हैंड साइड है तो v जो आपका होगा वो प्लस होगा, तो प्लस 120 सेंटीमीटर हो गया। Now you have to find the focal length of the lens. So what do you need to find out? You need to find out focal length of the lens. F की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। What should be the height of the image if the object height is 5 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ ऑब्जेक्ट की हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी देके रखा है 5 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ इमेज। तो आपको हाइट ऑफ इमेज और फोकल लेंथ दो वैल्यूज निकालनी है। अगर हम लेंस फॉर्मूला यूज करें तो हमारे पास जो लेंस फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ आपके पास v की वैल्यू है, आपके पास u की वैल्यू है, तो आप इजीली f की वैल्यू निकाल लोगे। तो यहाँ मैंने सब्सटीट्यूट करा, v की जगह मैंने सब्सटीट्यूट करा +120, u की जगह मैंने सब्सटीट्यूट करा -60। तो ये माइनस तो फॉर्मूला वाला माइनस साइन है, यहाँ मैंने u की जगह जो सब्सटीट्यूट करा है वो सब्सटीट्यूट कर दिया मैंने -60। तो लेटर आप देखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब आप एलसीएम लोगे फर्दर तो आपका एलसीएम आ जाएगा 120, 120 डिवाइड बाय 121, सो 1 इंटू 1 वॉट यू विल गेट 1, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ। 60 को जब 120 से डिवाइड करोगे आप 2 आ जाएगा आंसर, 2 इंटू 1 2, सो 1 + 2 वॉट यू विल गेट 3/120 सेंटीमीटर। इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे 3 1 3, 3 4 12, 0। तो ये जो वैल्यू आई थी 1/f की वैल्यू आई थी, सो 1/f की जो वैल्यू आ गई है वो आपके पास आ गई है 1/40। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप f की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, f की जो वैल्यू आ जाएगी, f की वैल्यू आएगी आपके पास 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो आपने f निकाला है वो आ गया है आपका 40 सेंटीमीटर। तो आपने
एक पार्ट तो क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया है, एफ की वैल्यू आपके पास आ गई है 40 सेंटीमीटर। अब हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके जो हाइट ऑफ इमेज है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो v अपॉन यू इज इक्वल टू वॉट, एच आई अपॉन एच ओ। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है। तो हाइट ऑफ इमेज को हम यहीं पर छोड़ देंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वी अपॉन यू हो जाएगा। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में देके रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जगह मैं पुट कर दूंगा वैल्यू 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर इंटू वी की वैल्यू 120 पॉजिटिव है, यू की वैल्यू -60। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे, 0 0 कैंसिल आउट, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, देन 5 इंटू 2 10, और साइन माइनस है तो -10 सेंटीमीटर। तो आपकी जो वैल्यू आई है -10 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी देख सकते हो स्टूडेंट, एच की वैल्यू मैंने 5 सब्स्टिट्यूट करी, बी 120, यू -60, इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आई है आपकी हाइट ऑफ इमेज, ये आई आपकी 10 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी आपकी -10 सेंटीमीटर। और ये माइनस साइन शो करता है स्टूडेंट्स, ये जो आपने इमेज फॉर्म करी है ये रियल और इन्वर्टेड इमेज है। तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो हाइट ऑफ इमेज आपकी आ गई है -10 सेंटीमीटर। तो ये जो आपका लेंस था, ये कैसा लेंस था स्टूडेंट, ये जो लेंस था ये आपका था कॉन्वेक्स लेंस था। तो ये लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस था। सो स्टूडेंट्स, आप एक बार इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना, और न्यूमेरिकल्स में जब भी आप गिवन पार्ट लिखो तो उसको साइन कन्वेंशन के साथ लिखना, और एक बार इसके रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना खुद से। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।